नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 8 का हिंदी में जो आपका पाठ 2 काकी है, उसका आज हम संपूर्ण अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, समूह खा से नामों को छांटकर समूह का से संबंधित शब्दों के सम्मुख लिखिए। यानी कि आपको जो का और खा दो समूह दिए हुए हैं, श्यामू के पिता का क्या नाम है, तो आपको ये इसमें से ढूंढ कर भरना है कि श्यामू के पिता का क्या नाम है, विश्वेश्वर। तो हमने इसके सामने विश्वेश्वर लिख देना है। अब है श्यामू का साथी कौन था, भोला। हम यहाँ पर भोला लिख देंगे। श्यामू के भैया का क्या नाम था, जवाहिर। श्यामू के साथी की बहन कौन थी, जीजी। श्यामू की माँ कौन थी, काकी। श्यामू के साथी की माँ सुखिया। अब है दूसरा क्वेश्चन, श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला। श्यामू ने भोला के सामने पतंग को ऊपर राम के पास भेजने का रहस्य खोला। उस पर बैठकर काकी नीचे उतरेगी, ऐसी बात कही। अब है दूसरा क्वेश्चन, श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी क्यों लिखवाया। कागज पर काकी शब्द इसलिए लिखवाया जिससे पतंग काकी को मिले। अब अगला क्वेश्चन, उड़ती हुई पतंग को देखकर क्या सोचकर श्यामू का हृदय एकदम खिल उठा। श्यामू का हृदय उड़ती पतंग को देखकर एकदम खिल उठा। उसने सोचा कि पतंग ऊपर जाएगी, उस पर बैठकर काकी नीचे आएगी। अब है अगला क्वेश्चन, भोला एक ही डांट से मुखबिर हो गया। इस वाक्य से क्या तात्पर्य है। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया, इससे तात्पर्य है कि भोला ने एकदम से श्यामू द्वारा पतंग को और रस्सियां मंगाने की बात का रहस्य खोल दिया। रस्सी से पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला से यह बात सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि क्यों रह गए। इसका उत्तर है, विश्वेश्वर को श्यामू को काकी को बुलाने की योजना का पता चल गया, जिससे श्यामू को मासूमियत और उसका काकी के प्रति गहरा प्रेम प्रकट होता है। इस कारण विश्वेश्वर हतबुद्धि हो गए। अब इसमें कुछ व्याकरण से संबंधित देख लेते हैं। भाषा की बात, इसमें पहला क्वेश्चन है, श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वाक्य में श्यामू और पतंग संज्ञा है। श्यामू व्यक्तिवाचक और पतंग जातिवाचक संज्ञा है। नीचे लिखे वाक्यों में आए संज्ञा पदों को पहचान कर लिखिए तथा उनके भेद बताइए। ठीक है, तो जगह क्या है, जातिवाचक संज्ञा। खूंटी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। विश्वेश्वर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोट है जातिवाचक संज्ञा। अब है इसमें आगे, जो बुद्धि वाला हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जैसे जो बुद्धि वाला हो तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, बुद्धिमान। तो ऐसे ही ये इसी प्रकार नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। शब्द लिखना है हमें एक ओनली। तो जिस पर विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय। जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता वो अविश्वसनीय है। जिसका स्वर्गवास हो गया हो, स्वर्गीय। जो अपने मन को एकाग्र रखता हो, एकाग्रचित्त। वह स्थान जहाँ शव जलाए जाते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, शमशान घाट। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए और अपने वाक्यों में उनका प्रयोग कीजिए। तो वाक्य प्रयोग करना है हमें। तो सबसे पहला है मुहावरा हमारा, कुहराम मचना, बहुत शोर शराबा होना। कुहराम मचना, रोना पीटना करना, यही हमने पढ़ा था चैप्टर में। तो वाक्य में प्रयोग कर देते हैं। इसमें कहा है कि अपने ही शब्दों में हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो रेल दुर्घटना की खबर सुनकर रेल यात्रियों में कोहराम मच गया। फिर आगे है, हृदय का खिलना, बहुत प्रसन्न होना। आप इसमें
कोई भी भर सकते हैं। जैसे परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर को सुनकर मेरा हृदय खिल उठा। चिंता का मारा होना, परेशानी में होना। चिंता का मारा होना यानी कि चिंतित करना, चिंतित होना, परेशान होना। वाक्य में प्रयोग देखिए। सामान खो जाने पर यात्री चिंता के मारे सो ना सके। अब अगला देखिए, रहस्य खोलना। रहस्य खोलना यानी कि भेद खोल देना, भेद बता देना। तो उसमें चोरी का रहस्य खुल जाने पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। हतबुद्धि होना, अचंभे में होना। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? छोटे बच्चे ने लाल कपड़ा दिखाकर रेलगाड़ी रुकवा दी। दुर्घटना बच गई। सब यात्री हतबुद्धि होकर रह गए। हतबुद्धि हो गई यानी कि अचंभे में रह गए। एक छोटे बच्चे ने रेलगाड़ी रुकवा दी। अब इसी प्रकार हमें आगे भरना है। समझदार शब्द में समझ संज्ञा है, ठीक है। समझ क्या है? हमारी संज्ञा। और दार क्या है? हमारा प्रत्यय लगाकर विशेषण पद बना दिया गया है। जो पीछे हमारा क्या लगा है? समझ, और समझ के आगे हमने क्या लगा दिया? दार। तो अब हमारा क्या बन गया? समझदार। संज्ञा शब्दों में दार, इक, इत, ई, इय, मान तथा वान, ठीक है। कौन कौन से शब्द हैं हमारे? दार, इक, इत, इय, ई, मान, वान आदि प्रत्ययों को लगाने से विशेषण शब्द बनता है। तो जो नीचे शब्द दिए गए हैं उसमें से हमें विशेषण शब्द बनाना है। तो नीचे लिखे शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाइए। तो ये सभी बच्चे बहुत आराम से बना लेंगे। जैसे हमारा शब्द है बुद्धि, तो बुद्धि के आगे हम क्या लगा देंगे? मान, बुद्धिमान। फिर जैसे चौकी, तो चौकीदार, दार लगा देंगे हम इसमें, तो चौकीदार। तो उपद्रव, उपद्रव में हम ई लगा देंगे, तो उपद्रवी। कारुणिक, तो इसमें हम क्या लगे? इक, इक हमारा लग जाएगा। तो जो ई वर्ण है हमारा वो ई की मात्रा में बदल जाएगा, ठीक है। तो कारुणिक। बलवान, तो वान आ गया, देखो बलवान। प्रांत, तो हम इसमें ई जोड़ देंगे तो प्रांतीय। इसमें हमारा क्या है? ई है, प्रांतीय। फिर इसमें क्या है? उत्कंठित, तो हमारे इसमें क्या आ जाएगा? इत, उत्कंठित, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ये संपूर्ण अभ्यास कार्य बच्चों अपनी नोटबुक में करके अपनी अध्यापिका से चेक कराएं। धन्यवाद।